बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी नेपच्यून रेट्रोग्रेड इन पाइसेस। ये थोड़ी सी ना मुख्तलिफ वीडियो है। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि जी आपका नेचर के हवाले से पता चलेगा, और थोड़ा सा एहतियात और थोड़ी सी अच्छी खबरें, यानी कि थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की वीडियो है कि आपको पैसे वैसे वाली उस तरह वाली खुशियाँ नहीं होंगी, मगर ये है कि ये ट्रांज़िट 100 साल बाद आ रहा है और इससे किस-किस तरह के क्या-क्या फ़ायदे होंगे वो डॉक्टर साहब बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर 100 साल बाद ये ट्रांज़िट आ रहा है, ट्रांज़िट नहीं रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो किस-किस तरह से, और थोड़ा-सा आप बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें इनमें इसमें मिलने वाली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ही वाजिब है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब, माबूद है और बेहतरीन जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं, बेशक, कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। बेशक। जो थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ने अता कर दिया है इंसान को, उस हिसाब से बयान करने की कोशिश करते हैं। नेपच्यून जो है पुरस्कारियत से रिलेटेड सैयारा है, रूहानियत से रिलेटेड सैयारा है। आपका जो इनर सेल्फ है ना, उससे रिलेट करेगा इसका रेट्रोग्रेड होना। अच्छा, मेरे एक ना क्लाइंट हैं, वो रहते हैं यूएस में। कल या परसों कल उनसे मेरी बात हुई, तो उनका ख़ास तौर पे एक मैसेज आया हुआ था। उनका मैसेज आया है जी कि ये सैकड़ों अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो क्यों नहीं ज़ायचे के ऊपर आप रीड करके बताते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आप जो 7 या 9 प्लैनेट्स हैं ठीक है। इनकी क्यों बात करते हैं, बाकी भी तो हैं। बड़ा अच्छा बिल्कुल, क्वेश्चन था उनका। बिल्कुल। मुमकिन है हमारे जो व्यूअर्स हैं इंतहाई काबिल एहतराम लोग हैं, इनके दिन में भी आता हो, तो मैं वादे कर देता हूँ कि बड़ा सिंपल सा इसके अंदर हिसाब है। जो सूरज है वो ज़मीन के साथ उसका ताल्लुक़ है, उसकी हिद्दत, ठीक है, उसकी शिद्दत, उसकी रोशनी, उसकी एनर्जी, वो ज़मीन और ज़मीन पर रहने वालों के ऊपर वो असर करती है। बिल्कुल। ठीक। चाँद जो मुस्तार अपनी रोशनी लेता है सूरज से, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो लिक्विड्स के ऊपर, ज्वार भाटा, इंसान के इमोशंस। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि जो शायर हज़रात हैं वो तशबीह देते हैं महबूब को चाँद से हाँ, ज़्यादा। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। यानी वो जज्बात की अक्कासी जो है वो चाँद से, और भी आप जो सोच रहे होते हैं उसके अंदर चाँद की इन्वॉल्वमेंट होती है। चाँद भी हमें नज़र आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनको भी आप नॉर्मल आँख से मखसूस दिन जो होते हैं, जब ये एक लाइन में अरेंज होते हैं, अब देख सकते हैं। तो हम इनको इन कंसिडरेशन इसलिए लेते हैं कि ये ज़मीन के करीब है। जो ज़मीन के करीब है उन्हीं का इम्पैक्ट आएगा ना। बिल्कुल। बाकी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हम देखते हैं, बट दे डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ओवर आवर लाइव्स। हाँ, इसमें एक सितारा है तारिक, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी, बिल्कुल, सूरह ठीक है, तारिक, बिल्कुल। सूरह तारिक है। अल्लाह ताला वहाँ पे इस नाम के सितारे की कसम खाता है। अच्छा, तो उसका इम्पैक्ट जो है उसके ऊपर कभी वीडियो अगर आप बनाना चाहें, अगर हमें कमेंट्स में हुक्म आ जाए इनका, तो हम बनाएंगे कि बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट इन प्लैनेट्स के ऊपर क्या है। ठीक है। तो बाकी जो है ना, ओवरऑल उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमें उनके नाम भी नहीं पता। ये जो हैं ये करीब हैं, इनके ऊपर काम हुआ है। जैसे मार्स के ऊपर दुनिया गई है, ठीक है, और वो देख रहे हैं कि जी रस्टी इसकी सरफेस है, मिट्टी उसकी जंग आलूद रंग की है और इस तरह की है। सैटर्न के बारे में मजमूआ गैसेस का है, जुपिटर के बारे में भी काम हुआ। तो ये वो हैं कि जो करीब हैं, तो इनका एक सर्टन इम्पैक्ट एनर्जी जो है उसका फ्लो बनता है, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। ठीक है, नेपच्यून जो है ये 14 साल एक घर में रहता है। ठीक है। जायचे के 12 घर होते हैं, उनमें से 14 साल एक घर में गुजारता है। अच्छा, अब चूंकि इसका ताल्लुक है रूहानियत के साथ, और पाइसेस का ताल्लुक भी रूहानियत के साथ है। बिल्कुल। इसका रूलिंग लॉर्ड जो जुपिटर है, रूहानियत, वुसअत, कुशादगी, खैर बरकत, इल्म, अच्छा, अदल व अच्छा। इंसाफ, बहुत सारी चीज़ों के साथ इसका रिलेशन है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर हम चाइना को देखते हैं ना, तो चाइना का रूलिंग प्लैनेट भी जुपिटर है।
अच्छा वो एक अलग चीज़ है। तो अब हमने ये देखना है कि जब ये आया ना इसके अंदर रेट्रोग्रेड होके, तो ये हमारी स्पिरिचुअल और इनर अवेकनिंग के लिए आया है, यानी हमें जगाने के लिए आया है ठीक है। कि हमें क्या क्या करना है। इसके अंदर 4 जो बुरूज है ना, उसमें से आप देखिए कि 2 जो हैं वो वाटर साइन है, और एक जो है वो फायर साइन है, और एक जो है वो है एयर साइन। ठीक है, 4, उसमें से 2 वाटर साइन। वाटर साइन जो है स्कॉर्पियो को निकाल के 2 बचते हैं। पहला जो आ जाता है वो कैंसर आता है, दूसरा पाइसेस आता है। और उसके बाद जो पहला बुर्ज आएगा फायर साइन वाला वो एरीज है, और फिर जो इसका है एयर साइन वाला वो लिब्रा आ जाता है। ठीक है। मैं बयान कर देता हूँ कि इनको क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लाइन अप होती हुई नजर आएंगी, अच्छा। और इससे इनकी लाइव्स जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट होंगी। ठीक है। जिंदगियां बेहतरी की तरफ तमाम बुरूज की जाएंगी इस रेट्रोग्रेड के नतीजे में, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत से हुआ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब पहला जो इसके अंदर बुर्ज है, जैसे मैंने अर्ज किया, एरीज है। ठीक है, बुर्ज हमल। बुर्ज हमल जो है। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं कि जो रेट्रोग्रेडेशन होती है वो उल्टी चाल को कहा जाता है। ठीक है। और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड होना ये इस तरह है कि जिस तरह आपने कोई काम पहले किया, उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं आया, आपने दोबारा उस काम करने का सोचा। ठीक है। आप ऐसे टेक लगाई, एक लंबा सांस आपने खींचा। ठीक है। ठीक है, और आपने सोचना शुरू कर दिया। ये जो लंबी सांस है, इसका अखराज जो है, ये है नेपच्यून का रेट्रोग्रेड। अच्छा। यानी आप इस मोड में आ जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं कि नाउ आई हैव टू रीथिंक कि मैंने कहाँ पे क्या खोया, कहाँ पे क्या पाया। मतलब ये वो वाला खोया नहीं है अच्छा। और पाया जो पूछा गया था यहाँ पे किसी से, फीका खोया नहीं है या मीठा खोया। जनाब वो बताएं कि क्या खोया और क्या पाया। तो जवाब आया, खोया वो जो गाजर के हलवे में डलता है, हाँ। और पाया वो जो ग्वाल मंडी से मिलता है। हाँ, बिल्कुल। ये वो वाला बजेगा खोया पाया नहीं है। अच्छा, तो ये आप सोचेंगे कि आपने क्या किया, अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है। मतलब मुझे अपनी गलतियां रिपीट नहीं करनी, और मुझे आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। तो एरीज वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप एक स्टेप पीछे हो जाएं, स्टेप बैक, एक कदम पीछे हट जाएं। ठीक है। बैठ जाएं और अपने आप को एनविजन करें दोबारा से। ये मौका एरीज वालों के साथ आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अपने आप को मिरर करेंगे, देखेंगे कि हमने अपनी शख्सियत को अपने पहचानेंगे। कारोबार में, ठीक है। अपने रिश्तों में, अच्छा। अपने सेहत के हवाले से, ठीक है। एजुकेशन के हवाले से, पर्सनल रिलेशंस के हवाले से, अच्छा। ओवरऑल व्यू ये लोग करेंगे एरीज वाले। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और ये करेंगे कि ये समझ जाएंगे कि यही वो वक्त है, इनके दिमाग में वो एनर्जी आती है कि ये अपनी शनाख्त और मुस्तकबिल की जो डायरेक्शन है, ये लोग इसके ऊपर गौर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। जबरदस्त। उसके बाद ये जब स्टेज आएगी ना कि ये चीज़ों को प्लान करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अपनी डायरेक्शन बनाना शुरू कर देंगे, तो ये यहाँ पे फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म में भी चले जाएंगे। अच्छा। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में भी, कि मुझे अपने ज़ात के किस हिस्से से ज़्यादा काम लेना है, दिमाग से ठीक है। या दिल से। ठीक है। क्योंकि पास्ट में मिस्टेक्स ऐसी हुई हैं कि सोशल लाइफ ख़राब हुई है तेज़ ज़बानी की वजह से। अच्छा। ठीक है, या बहुत सारी डील्स ऐसी ख़राब हुई हैं कि जिसमें तबीयत में तेज़ी रही, रिश्ते ऐसे ख़राब हुए हैं कि जिससे ये चीज़ जो है आपको तकलीफ़ का बायस बनी। अब आप बैठते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि आपने क्या करना है, और आप बड़े पॉजिटिव तरीके से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जब नेपच्यून आता है ना पाइसेस में, तो जो आपका जो है ना सबकॉन्शियस, जो तहत शऊर जिसको कहते हैं, यानी आपकी सोच की गहराई जो है वो इस लेवल पे जाएगी कि आपको छोटी छोटी चीज़ जो है ना वो याद आएगी। नेपच्यून की जो पावर है ना, और वाटर साइन के अंदर होके वो लहरों की तरह चीज़ें जो हैं वो चलेंगी दिमाग में, अच्छा। और आप चूज एंड पिक करके
फाजिल चीज़ें जो हैं वो एक्सपेल करेंगे और काम की चीज़ें जो हैं वो अपने काम में लेके आएंगे, और अपने आप के ऊपर जो भी आप काम करेंगे ठीक है। खामोशी के साथ करेंगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शोर नहीं डालेंगे और आप अपने ऊपर भरोसा करते हुए महसूस होंगे कि हाँ यार, नाउ आई कैन परफॉर्म इट। अच्छा। अच्छा, इससे होगा ये अल्लाह की मेहरबानी से कि आपका कारोबार, आपकी तालीम, आपके रिश्ते, ओवरऑल लाइफ जो है ना अच्छा। आपकी बड़ी बेहतर हो जाएगी। ज़बरदस्त। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि आपके अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। मुतहर्रिक है। ठीक है। दूसरा जो बुर्ज आता है ना भट्टी साहब, वो आता है कैंसर। ये वाटर साइन है। ठीक है, कैंसेरियंस जो हैं इनके लिए मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये जो रेट्रोग्रेडेशन का टाइम है, इसको आप इस तरह से लीजिए कि ये टाइम जो शुरू हुआ, ये 2026 में इनका जो है बड़ा बेहतर होने जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, और ये लोग जो हैं, आप समझ लें एक 10 साल का जो टाइम है, अल्लाह ताला ज़िंदगी सबको दे, सलामती दे। असल ज़िंदगी का खालिक मालिक तो वह पता भी उसको कि कब कहाँ कैसे, मगर ये है कि जनरली जब हम बात करते हैं तो 10 ईयर्स का एक टाइम इस तरह का है कि जिसके अंदर आपके जो ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह हकीकत का रूप धारते हुए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और आपका जो मकसद है, जो भी आप अपना एक कॉज बना के चल रहे हैं लाइफ में पॉजिटिव, ठीक है। वो अब अमली शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। आपके एफर्ट्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे आपके इमोशंस को। जज्बाती तौर पे कह दिया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किया कुछ नहीं। हाँ। मगर अब जो है आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच वो स्ट्रांग होगी, वो बेहतर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये जो रेट्रोग्रेड का फेज आया है ना, ये इसलिए आया है कैंसेरियंस के लिए कि ये जज्बात के बहाव में बहना बंद करें, अच्छा। रुक जाएं और अपने ऊपर वाजे कर लें कि मेरा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ये बैठेंगे, ये सोचेंगे और फिर ये अमली इकदाम उठाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। और बहुत सारे कैंसेरियंस जो तसव्वुरात की दुनिया में रहते थे, वो प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर आएंगे। मतलब किला तामीर कर लिया, आँख खुली तो किला धड़ाम से गिरा हुआ था। ठीक है, ये अब प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए ये नजर आएंगे, जिससे पर्सनल लाइफ अगेन, अच्छा। रिलेशनशिप इनका बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, को वर्कर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, ये प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ज़बरदस्त। और उसके बाद जो सच्चाई है ना, जो रियलिटी है, हेल्यूसिनेशन नहीं, तसव्वुरात नहीं, सच्चाई जो ग्राउंड रियलिटी है, ये उसके ऊपर प्रॉपर तवज्जो देंगे। अच्छा। और ये अपनी ज़िंदगी की फाउंडेशन जो है ये नए सिरे से खड़ी करते हुए नजर आएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच जो है इनकी बड़ी शार्प हो जाएगी। और इसके अलावा जो इनके पुराने नज़रियात, जो ये कहते थे कि नहीं है ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, या ये ज़रूरत से ज़्यादा सिले रहमी इन्होंने की, उसका रिजल्ट इनको नेगेटिव आया, ठीक है। ये अब ऐसे प्यार मोहब्बत हमदर्दियों से बाज आ जाएंगे। अच्छा। ठीक है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ों को जानने की बजाय ना जानने को प्रेफरेंस देंगे। अच्छा। हाँ, ये कहेंगे आगे ही अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, ये उस स्टेज पे चले जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली जो है ये बड़े बेहतर तौर पे जो है ये अपनी विजडम जो है, इनबॉर्न विजडम, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने लिए और अपने से जो करीब लोग हैं, जो वाकई जिन पे ये ट्रस्ट करेंगे, ये उसके ऊपर काम करते हुए खुद भी बेनिफिट लेंगे, उनको भी बेनिफिट देते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब थर्ड जो आ जाता है ज़ोडिएक साइन, वो आता है लिब्रा। लिब्रा जो है एयर साइन है। ठीक है। ठीक है, बादी बुर्ज है। इसको क्या फायदा आएगा? नेपच्यून का जो रेट्रोग्रेड होना ना पाइसेस के अंदर, वो लिब्रा वालों को ये दिखाएगा कि जो पहले उनके वीएन से छुपी हुई थी, ठीक है, एक ही तरफ, क्योंकि ये बेसिकली दे आर बीइंग रूल्ड बाय वीनस। इनका हाकिम सैयारा जो है वो जोरा है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है ना वो है वीनस। खूबसूरती, लग्जरी से रिलेट करता है।
ये लोग बड़े बड़े तख़य्युलात की दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं, कैंसेरियन से भी ज़्यादा। और जब आम ज़िंदगी में हम देखते हैं इनकी वो ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती जो इन्होंने सोची होती हैं, ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। अच्छा। और दुनिया में अगर आप चेक करें ना, 2-3 बुरूज हैं जो बहुत जल्दी किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं, उनमें एक लिब्रा भी है। अच्छा। ठीक है, हालांकि इसका जो दूसरा बुर्ज है वो टॉरस है, वो है ज़मीनी बुर्ज, यानी अर्थ साइन है। उनकी अप्रोच ज़िंदगी के लिए और होती है। ठीक है। ये चूँकि हवा है ना, तो ये बेचारे जो हैं ये कमज़ोर होते हैं नफ्सियाती तौर पे। मगर अब यहाँ पे इनके लिए भी यही टाइम है कि ये अब उन चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है। और जब वो चीज़ें सामने आके खड़ी होती हैं, इनके लिए शॉकिंग होती हैं, ये परेशान हो जाते हैं। तो अब इनका जो विजन है वो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। ख़ास तौर पे ये अगर हम देखते हैं ना इसको लिब्रा को, तो पहले से जो 7वां घर बनता है किसी भी जायचे में, वो लिब्रा ही होता है। वो रिलेशनशिप्स के साथ रिलेट करता है। अच्छा। जो लोग दुखे हुए थे ना रिलेशनशिप्स की वजह से, अच्छा। चाहे सगे बहन भाई हैं उनके हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, बिजनेस पार्टनर्स के हवाले से, ताल्लुकात के अंदाज इनके जो हैं वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। ये चेंज करेंगे उसको। जबरदस्त। ठीक है, कुदरत इनको ताकत देगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो इन्होंने मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि जो रोमांस, प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, जो इन्होंने अपने होने वाले लाइफ पार्टनर या इनका जो लव इंटरेस्ट है, उसको जो ख्वाब इन्होंने दिखाए हुए थे ना, ख्वाब दिखाए हुए थे जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं था, ठीक है। ये अब वहाँ पे भी अपने रिलेशनशिप को इस तरीके से बेहतरीन करते हुए अल्लाह की मदद लेके नजर आएंगे कि दे विल स्टार्ट नरेटिंग द रियलिटी। उनको बताएंगे नहीं मैंने आपको बताया था मेरी 2 फैक्ट्री हैं, मेरी तो एक भी फैक्ट्री नहीं है, या मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं ये रियलिटी की बेस के ऊपर अपने रिलेशनशिप्स को री एस्टेब्लिश करते हुए नजर आएंगे। और बहुत सारे चांसेस ये कि उनको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आएगा इंशाल्लाह। और हाँ, इन्होंने ना एक चीज़ बेचारों ने की होती है मिसाल के तौर पे, ये बड़े ही ना आर्टिकुलेटेड, बड़े मैनरिज्म को देखने वाले लोग होते हैं। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे इन एक महफिल में बैठे हुए हैं, ये वहाँ पे खाना वाना हो रहा है, एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, और जिस कुर्सी पे एक लिब्रा वाला बंदा बैठा है या बैठी है खातून, उसको अगर कुर्सी से साइड से कोई कील निकला हुआ है, वो चुभ रहा है, तो ही और शी विल नॉट कंप्लेन। वो चुभन को, खराश को बर्दाश्त कर लेंगे, मगर ये है कि वो ये समझेंगे अगर मैं इस तरह की बात करूंगा या करूंगी तो महफिल का डेकोरम या माहौल जो है वो मेरी इस बात से खराब हो जाएगा। रिश्तों में भी ऐसे ही करें? रिश्तों में भी ऐसे हैं। अच्छा। ठीक है, ये अपने पे ले लेंगे, अच्छा। मगर ये है कि दूसरे को तंग कोशिश करते हैं कि ना किया जाए। ठीक है। ये अपने इस तरीके को भी अब थोड़ा सा ना चेंज करेंगे। ठीक है। जो समझौते ये करते रहे जिंदगी में किसी भी हवाले से, ये उस चीज़ को चेंज करेंगे। और इस सारे प्रोसेस का मकसद जो है, ये जो अमल, सोच और प्रैक्टिकल अप्रोच को मिलाने का है, इसका मकसद ये है कि ये अपनी एक नई प्रेजेंटेशन दुनिया को दें, अपने आप को एक्सप्रेस करें कि हम असल में ये हैं। ठीक है। ठीक है, आप हमें इस तरीके से अडॉप्ट करें, आप हमें इस तरीके से कबूल करें, वी आर लाइक दिस, और लोग इनको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। जबरदस्त। अच्छा, दूसरा लिब्रा के लिए ये है कि जब ये जो नेपच्यून है ना, ये इसमें पाइसेस में, वाटर साइन में, पानी में जब ये दाखिल होगा ना, तो लिब्रा के ऊपर ये होगा कि इनकी जो डे टू डे रूटीन है ना, यानी रोजाना सुबह उठे, उसके बाद ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये इवन डे टू डे रूटीन के ऊपर भी काम करते हुए नजर आएंगे, जिससे इनकी जो सुस्ती का आंसर है वो भी खत्म होता है। एक्टिव तरीके से ये लोग काम करते हुए नजर आते हैं, जिससे इनकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, वो आप समझ लें वो दुनिया को नजर आएगा, इनको खुद भी महसूस होगा
क्योंकि जिस घर के अंदर रेट्रोग्रेडेशन है उसका जो लॉर्ड है, रूलिंग लॉर्ड, वो जुपिटर है, और जुपिटर का ताल्लुक वुसअत से, बढ़ने से, ठीक है। बहुत सारी जो बीमारियां इन्होंने, कहते हैं ना पंजाबी में, सेड़ी हुई थी, जो अट्रैक्ट की हुई थी अपनी कोताहियों की वजह से, ये उनके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। और ये बहुत सारे लोग जो हैं जिब्रा वाले, ये सेहत वाली चीज़ें जो हैं ये उस तरफ जाते हुए ये इंशाल्लाह नजर आएंगे। अच्छा, अब बस लास्ट में इनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं जिन ख्वाबों में रहे, जो समझौते आपने किए, जिसके लिए आपने अपने आप को पसे पुष्ट डाल दिया दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में, ये रेट्रोग्रेड नेपच्यून का पाइसेस में होना आपको समझ देगा कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन, सबको खुश नहीं कर सकते। तो रियलिटी के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को इस फेज में बेस करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अब है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, पाइसियंस जो हैं इनके लिए ये जो नेपच्यून के अंदर, नेपच्यून इटसेल्फ पाइसेस में ही रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये इनको रूहानी तौर पे, ठीक है, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, कल्बी तौर पे शिफा अल्लाह की तरफ से अता होने का वक्त आया है, ठीक है। अच्छा, ये लोग जो हैं वाटर साइन है, और ये लोग जो हैं रूहानी तौर पे डिवाइडेड होते हैं। अच्छा, ठीक है, जिस्म में रूह जो है ना वो होती है ना, ठीक तो है, ये कई दफ़ा दूसरे की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी अपनी दुख को, तकलीफ को भूल के ये दूसरे के दुख को, तकलीफ को महसूस करते हैं, ठीक है, ये उसकी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके दुख को, यानी सुपर सेंसिटिव लोग होते हैं ये लोग अब अपने जिस्म के अंदर अपनी रूह को दोबारा दाखिल करते हुए अल्लाह की मदद लेते हुए वापस आएंगे। ये मतलब रूह तो अल्लाह ताला ने निकालनी है और रूह अल्लाह ताला ने दाखिल करनी है, ये मैंने मेटाफोरिकली एक तशबीह मैं दे रहा हूँ, ये वो वाली बात है। और ये लोग जो हैं इस दुनिया की जो खूबसूरती है उसको अब महसूस करना शुरू करेंगे कि हाँ यार, अल्लाह ताला ने तो दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके अपने आप को इन्होंने फरामोश किया, ये अब दुनिया की जो खूबसूरती है ये उसको भी इंजॉय करेंगे। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे पाइसियंस दोबारा से एक नई मोहब्बत जो है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी शख्स के साथ ही हो, किसी नए इंटरेस्ट को जो इनको पसंद है, जिससे ये मोहब्बत करते हैं, उसको ये फॉलो करते हुए नए सिरे से नज़र आते हैं। ये लोग अपनी कदर को पहचानेंगे। अच्छा, इनको कई दफ़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, ठीक है, ये अपनी कदर को पहचानेंगे और अपनी कदर की पहचान भी करवाएंगे। ठीक है, और ख़ास तौर पे वो बच्चियां या वो बच्चे जिनके रिश्ते बेकदरी का शिकार हो गए, लाइफ पार्टनर्स ने ख्याल नहीं किया, बस ठीक है, ये अपने आप को इस तरीके से रीफॉर्म करते हुए इंशाल्लाह नज़र आएंगे कि इनके लाइफ पार्टनर्स, अगर ये मैरिड हैं, इनके ऊपर तवज्जो देंगे, मतलब कहेंगे अच्छा आपको कहीं देखा है मैंने, अच्छा, मतलब हाँ, एक नई प्रेजेंटेशन इनकी भी आती है। इसके अलावा ये अपने माली मामलात को प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करते हुए नजर आएंगे। ज़ाहिर है अल्लाह की मेहरबानी से ही होता है ये सारा काम, और ये अपने माली मामलात को इस बेहतरीन तरीके से प्लान करेंगे कि इनकी माली हैसियत जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। अच्छा, माशाल्लाह, रुपया, पैसा, क्योंकि इनका रूलिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, वो बढ़ेगा काम इंशाल्लाह। उसके बाद ये लोग देखेंगे अबंडेंस, जिसको फरावानी कहा जाता है उर्दू में, कसरत पॉजिटिव चीज़ों की इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इन्होंने अगर कोई फ्रेमवर्क बनाया हुआ था, कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ था अपने काम को लेके, अपनी मतलब बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, एजुकेशन को लेके, और इनको कोई कामयाबी खातिर खा नहीं आ रही थी, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस बेस से फंडामेंटली इसको चेंज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, और फिर ये इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएंगे। और ये जो रेट्रोग्रेड है, एंड पे मैं ये कहूँगा कि एक बामानी आपकी ज़िंदगी का, शख्सियत का रुख जो है उसको दुनिया के सामने लेके आएगा, और आपका ज़ाहिर और बातिन, ठीक है, वो बहुत हद तक कोऑर्डिनेटेड होता हुआ नजर आता है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में इतनी डिटेल से आप लोगों के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने
कि ये 4 बुरूज किस-किस तरह से इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठाएँगे और ये 100 साल बाद ऐसी खुशियाँ मिलेंगी इनको जो क्या कह सकते हैं जिनके काम रुके हुए थे, वो भी चल पड़ेंगे और जिनके रिश्तों में मसले आ रहे थे, अल्लाह मियाँ उसमें भी आसानी फ़रमाएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सलाम पाकिस्तान।